बहैसियत मुसलमान हमारी उजलत और नाकिस बड़ी इबादत को कबूल कर लिया जाए। अगर हम अपने तालिब इल्मों को ख्वाब देखना सिखा दें तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। जब भी बहनों के घर जाए तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए। 10वां हिस्सा किसी में बांट दे, इससे आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हारून इकराम सीजन 3। आज जिस किताब का मैं रिव्यू करूंगा, किताब का नाम है ज़िंगारनामा बाय आमिर खाकवानी। आमिर खाकवानी जो है वो पिछली 2 दहाइयों से सहाफत से मुंसलिक है। आप रोजनामा जंग, एक्सप्रेस में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप 92 न्यूज़ के बानियों में से शुमार किया जाता है। इस किताब में उनके लिखे कॉलम हैं जो आपको सोच पे, अदब पे, तसव्वुफ पे, रूहानियत पे, समाजी इश्यूज पे और मोटिवेशन मौज़ूआत पे मिल जाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये किताब ज़रूर पढ़ें। किताब में एक बड़ा खूबसूरत कॉलम है, बाहर निकलने का रास्ता। ब्रोनी बेयर अपनी किताब रिग्रेट्स ऑफ डाइंग में मरने वालों के 5 बड़े पछतावे बताती हैं। पहला पछतावा वो बताती है कि काश मैंने जिंदगी में इतना काम ना किया होता, काश कि मेरे अंदर इतनी जुर्रत होती कि मैं अपने हकीकी ख्यालात का इजहार कर पाता, काश मैंने दूसरों की तवक्कात पे अपनी जिंदगी बसर ना की होती, काश मैंने अपना वक्त अपने दोस्तों को दिया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी में भरपूर तरीके से एंजॉय किया होता। ये पछतावे मगरबी जिंदगी और मगरबी सोच की अक्कासी है। मैं मगरबी कल्चर को इन नकात में आसानी से देख सकता हूँ, लेकिन अगर हम बात करें बहैसियत मुसलमान तो हमें ईमान है अल्लाह पे और हमारे पछतावे कुछ अलग है। हमारा पहला पछतावा होता है कि हमारी नाकस और उजलत भरी इबादत को हमारे मुंह पे ना मार दिया जाए। दूसरा बड़ा पछतावा कि अगर हमने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी पे जुल्म किया है, किसी का हक मारा है, तो उसकी तलाफी कैसे की जाए, और अगर वो शख्स जिंदा नहीं है तो उसकी तलाफी किस तरह से की जाए। ये पछतावे हम बहैसियत मुसलमान हमारी जिंदगी में रहते हैं और इसकी तलाफी हम कर सकते हैं माफी मांग के। अगर वो शख्स जिंदा नहीं है तो उसकी औलाद के साथ हुस्ने सलूक करके। किताब में एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है टोनी बुज़न। आप आलमी शोहरत याफ्ता माइंड एक्सपर्ट, माइंड मैपिंग और स्पीड रीडिंग के बानी है। ये जब पाकिस्तान आए तो आमिर खाकवानी ने इनसे मिले, इनसे मीटिंग की और इनसे पूछा कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो टोनी बुज़न ने 3 बड़े पॉइंट्स बताए कि अगर ये 3 पॉइंट्स हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आएं तो हमारे बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ही ख्वाब देखना सिखाना चाहिए। हमें उन्हें ख्वाब जीना, बड़े बड़े ख्वाबों को महसूस करना और उन्हें सजाना सिखाना चाहिए। हमारे प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे ख्वाब देखें खुली आंखों से, ताकि वो महसूस कर सके, ताकि उनमें जज्बा पैदा हो कुछ कर दिखाने का। दूसरा, स्कूलों में रंगों का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। हमारा माइंड ब्लैक या ब्लू इंक में ज्यादा अच्छे ख्यालात नहीं सोचता जितना वो रंगों के साथ सोचता है। आप अपने बच्चों को जितने ज्यादा रंग देंगे, जितने ज्यादा रंगों से वो लिखेंगे, उतनी ही उनकी दिलचस्पी अच्छी होगी और उतने ही उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज भी ज्यादा होंगे, क्योंकि रंग ही हैं जो आपको तख्लीकी ख्यालात पहुंचाते हैं
और उस पे अमल करना सिखाते हैं। तीसरा पॉइंट जो टोनी बूजन बताते हैं कि हमें अपने वालिदैन और बच्चों को दोनों को समझाना चाहिए कि जो वो खा रहे हैं वो वैसे ही बनेंगे। अगर फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे खाए जाएंगे तो दिमाग भी वैसा ही मोटे से मोटा होता चला जाएगा। तो लिहाजा खुराक का बहुत असर होता है इंसानी ज़हन पे, इंसानी परफॉर्मेंस पे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वालिदैन खुद क्या खा रहे हैं और बच्चों को क्या खिला रहे हैं। किताब में एक बड़ा खूबसूरत कॉलम है 10वां हिस्सा। ये कॉलम सरफराज अहमद शाह पे लिखा गया है जो कि रूहानी गुरु हैं। वो कहते हैं कि अगर अपने रिस्क में इजाफा करना चाहते हो तो उसमें लोगों को शामिल करो। जितने ज़्यादा लोग आपके रिस्क में शामिल होंगे, अल्लाह उन लोगों की वजह से आपको अता करेगा, आपको और देगा। तो लिहाजा अपनी इनकम का 10%, 20% लोगों में तकसीम कर दो। पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करके जो बच जाए वो लोगों में तकसीम करो, लोगों को अपनी रिस्क में शामिल करो। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अल्लाह आपको और ज़्यादा रिस्क देता है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि लोगों की इज्जत को मजरूह ना किया जाए, खामोशी से उनकी मदद कर दी जाए। और मदद भी पहले अपने अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों में किया जाए। खुश रहने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि जब भी आप दुआ करें अपने दुश्मनों के हक में भी करें, क्योंकि जब भी आप दुश्मनों के हक में दुआ करते हैं उनका फ़ायदा हो ना हो लेकिन आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। आप में एक खूबसूरती, एक इत्मीनान, एक आसानी आपके कल्ब में आ जाती है जो आपके लिए ज़िंदगी बदलने का मौका होती है। आपको मेरा बुक रिव्यू कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।